नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है इस टाइम पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 85 में से कितना घटाऊं कि 64 आ जाए। तो आप घटाएंगे कि सर इसमें से 21 घटा दो, ठीक है। फिर 64 में से कितना घटाऊं कि 51 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर 13 घटा दो, ठीक है। 51 में से कितना घटाऊं कि 44 आ जाए। तो सर 7 घटा दो, यहां तक भी ठीक है। 44 में से कितना घटाऊं 41 आ जाए। तो सर 3 घटा दो, यहां तक भी ठीक है। अब आगे आ जाओ, 21 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है। सर 8 का डिफरेंस है। भाई 13 और 8 21 ही तो होता है, ठीक है यार। फिर 13 में और 7 में 6 का डिफरेंस है। 7 और 6 13 ही तो होता है, ठीक है। 7 में और 3 में 4 का, 4 और 3 7 ही तो होता है। तो 8 6 4, अब आएगा मेरे भाई आपका 2। तो यहां पर 1 लिख दो, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। तो मेरे भाई 41 में से 1 घटाऊंगा तो 40 आंसर आएगा। तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी करंट अफेयर मिलेगी 2025 की, उसके अलावा जीके, रीजनिंग और मैथ भी आपको मिलेगी। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र और मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे दोस्त, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर तुमको एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई सवाल बिल्कुल आसान है। इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो सिंपल सवाल है यार, कुछ भी तो नहीं करना इस सवाल में। देखो, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। यानी अगर मैं 5 को 12 से गुणा कर दूं तो 12 पंजों कितना होगा, 60 होगा। ठीक है यार, बात तो सही है तुम लोगों की। यहां पर भी देख लो, 9 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 9 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 नाम का 108 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 12 8 का 96 होता है मेरे दोस्त। मतलब ये तो गलत हो गया। 12 छिकाणी 72, 12 चौके 48 और 12 7 का 84, यानी ये तीनों आंसर सही आ रहे हैं। तो फिर आगे चलो, फिर यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तुम क्या करो, यहाँ पर मेरे भाई 60 है तो 60 में तुम क्या जोड़ो, 5 का दुगुना कर दो। 5 का दुगुना 10 होता है, इसको जोड़ूंगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 108 है। 108 में अगर 9 का दुगुना 18 जोड़ दूं तो आंसर आएगा 126, जो कि यहाँ पर है। तो मेरे भाई
4 का दुगुना 8 होता है, 8 जोड़ूंगा तो 52 नहीं आएगा। 6 का दुगुना 12 होता है, 12 जोड़ूंगा नहीं आएगा। इसको देख लो मेरे भाई, 12 7 का 84 होता है, और 7 दूनी होता है मेरे भाई 14। तो 14 और 84 कितना होता है? 98 होता है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर भाई? तो शुरू वाले को 12 से गुणा करो और इस वाले को इसका दुगुना करके इसमें जोड़ दो, इसका दुगुना करके इसमें जोड़ दो, तो इसका दुगुना करके इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। तो ध्यान से देखो मेरे भाई इस सवाल का आंसर। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होता है, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 होता है। 5 4 3 आगे मेरे भाई 2 जोड़ दो, तो 22 और 2 कितना होता है? 24 होता है। तो जिन्होंने 24 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठेगा। अगर सर मैं ऑप्शनों की बात करता हूं तो यहाँ पर शुरू में एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है। तो शुरू के अक्षर को तो देखने का कोई फायदा नहीं है, देख के भी क्या कर लोगे ये बताओ, आएगा तो एच ही। तो शुरू के अक्षर को तो देखने का कोई फायदा है नहीं। हम चलते हैं सीधा दूसरे अक्षर पर। यहाँ पर एक्स है जो कि 24 नंबर पर है, या सॉरी ऐसे कर लो, सीधा ही कर लो भाई। देखो इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो यहाँ पर भी x आएगा। और x तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, दिखने में सवाल अच्छा दिख रहा था लेकिन निकला क्या, कुछ नहीं हुआ। सवाल का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेक टू द माउंटेन को इस तरीके से लिखा गया। द माउंटेन इज हाई को इस तरीके से लिखा गया। हाई टू द स्काई को इस तरीके से लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में शब्द ट्रेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताओ भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, तुमको चाहिए TREK। तो TREK कहां पर है सर? देखो ये जो लाइन इसमें देखो दा है, ठीक है, माउंटेन है, इज है और हाई है। हमको तो लेकिन ट्रैक चाहिए TRE की तो सर इस लाइन में नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो मेरे भाई मैक्स दिया हुआ है, हटा दीजिए। इसमें मेरे भाई आपका FERN भी दिया हुआ है, FERN को भी हटा दो। मेरे भाई हमको तो TRE की चाहिए, तो इसमें तो TREK नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें TES भी है तो इसको भी हटा दो। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? MEL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो भाई, हमको TREK से मतलब है, तो TREK सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो MEL भी सिर्फ इसमें है, ना तो MEL इसमें है और ना ही MEL इसमें है, तो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। तो इधर को TREK एक अजूबा है और MEL भी एक अजूबा है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कथन में तुमसे बोला सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तुमसे बोला कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं,
जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे बिल्ली हैं। कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो चूहे को अलग बना दो। अब तुमसे बोला कुछ चूहे बिल्ली है क्या, यार ये रहा बिल्ली और ये रहा चूहा, इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। कुछ कुत्ते चूहे हैं क्या, मेरे भाई ये रहे कुत्ते और ये रहे चूहे, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी हमारा अनुसरण नहीं करता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। मेरे भाई इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। सवाल बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर तुम यूनिट डिजिट से करोगे तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल हो जाए। देखो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, लास्ट में 0 है और इसमें भी तो लास्ट में 0 है। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 10 आता है, तो लास्ट में 0 है, मतलब यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब सर जोड़ने का लॉजिक है, जोड़ने का लॉजिक है, और वो भी किस वाले को, शुरू के और लास्ट के। तो 241 और 189 को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आता है 0, फिर मेरे भाई आपका आएगा 3 और फिर आएगा 430। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 218 और 232 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 450। तो मेरे भाई अपनी तरफ से अगर इसमें से मैं 200 कम कर दूं तो ये तो 230 आएगा, इसमें भी अगर मैं 200 कम कर दूं तो ये 250 आंसर आएगा। तो है 230, बिल्कुल है 250, बिल्कुल है। तो मेरे भाई लॉजिक क्या है, शुरू का और लास्ट वाले को जोड़ो और 200 घटा दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 आता है, 0 आना चाहिए, ये तो गलत है सर। 8 और 2 10 होता है, 0 आना चाहिए, ये भी गलत है। 6 और 4 10 है, 7 और 0 तो 0 है, मतलब ये भी गलत है। इसको देख लो मेरे भाई, 276 और 184, 276 और 184 इनको जोड़ेंगे, 6 और 4 की 0, 8 और 8 16, असले 3 और 1 460। तो इसमें से अगर मैं 200 घटाऊंगा तो 260 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो अब तो मेरे भाई कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुमसे बोला गया कि जो बॉबी है वो आर्यन और कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी है, सिमरन जो है अस्विया और शीतल दोनों की निकटतम पड़ोसी है, कुसुम जो है बॉबी और अस्विया दोनों की निकटतम पड़ोसी है, शीतल आर्यन और सिमरन दोनों की निकटतम पड़ोसी है। शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो मेरे भाई मेरे लाल ऐसा एक डायग्राम आपको बनाना है। कितने विद्यार्थी हैं, 6। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब सवाल को देखो भाई, तुमसे बोला कि बॉबी जो है आर्यन और कुसुम दोनों का पड़ोसी है। तो मेरे भाई मैं मान लेता आर्यन को मैंने यहां पर बना दिया, कुसुम को यहां पर बना दिया, इन दोनों का पड़ोसी तो बॉबी है। अब तुमसे बोला कि मेरे भाई कुसुम जो है बॉबी और अस्विया दोनों की पड़ोसी है, तो बॉबी और, ठीक है, जो कुसुम है बॉबी और अस्विया, तो बॉबी और अस्विया, ठीक है भाई, बॉबी और अस्विया दोनों की पड़ोसी कौन है सर, वो तो कुसुम है। अब आगे सवाल में तुमसे क्या बोला, तुमसे बोला शीतल जो है आर्यन और सिमरन दोनों की पड़ोसी है, तो आर्यन और सिमरन दोनों की पड़ोसी कौन है, दोनों की पड़ोसी तो शीतल है। बन गया सवाल। सिमरन जो है अस्विया और शीतल की पड़ोसी है, सिमरन जो है अस्विया और शीतल की पड़ोसी है। तुमसे बोला शीतल के बाएं तीसरा कौन है, तो शीतल ये रही, इसके बाएं पहला, इसके बाएं दूसरा और इसके बाएं तीसरा।
तो तीसरे नंबर पर कौन बैठी हुई है? कुसुम बैठी हुई है। तो सवाल को देख लो भाई, बड़ा सिंपल सवाल देखो। तुमसे बोला कि बॉबी आर्यन और कुसुम का पड़ोसी है, तो ये जो बॉबी है वो आर्यन और कुसुम का पड़ोसी है, ठीक है, पहली लाइन। फिर बोला सिमरन अस्विया और शीतल की पड़ोसी है, तो ये जो सिमरन है ना, सिमरन वो अस्विया और शीतल की पड़ोसी है। फिर बोला कुसुम बॉबी और अस्विया की पड़ोसी है, जो कुसुम है वो बॉबी और अस्विया की पड़ोसी है। तो शीतल के बाएं तीसरा कौन है? तो शीतल के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर कौन है? कुसुम है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर का पता लगाइए। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। H आएगा 8 नंबर पर, L आएगा 12 पर, P आएगा 16 पर, T आएगा 20 पर, X आएगा 24 पर। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो सर 28 आता है। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ऐसे करो, इसमें से 26 घटा दो, 2 बचेगा, और 2 नंबर पर तो बी आता है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों से बोला यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है, और माइनस का मतलब भाग है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताओ क्या आएगा। तो 132 को 132 लिखो, आगे तो प्लस है मेरे भाई, प्लस, ठीक है। तुमसे कुछ बोला है क्या मेरे भाई? प्लस का भाग का मतलब माइनस है, ठीक है, प्लस है। एक सेकंड, भाग आ गया, माइनस आ गया, गुणा आ गया। तो भाई सवाल में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, प्लस माइनस गुणा और भाग ऐसे हो जाता है, तो भाग आ गया माइनस, गुणा आ गया, गुणा आ गया प्लस। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको प्लस कर लो आप, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है सवाल में, इसको प्लस करो। तो प्लस का मतलब भाग है, तो इसको मेरे भाई प्लस की जगह पर भाग लगाए। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, लगा देंगे 9। आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब मेरे भाई प्लस है, लगा देंगे 13। आगे तो भाग है, भाग का मतलब माइनस, लगा देंगे 31। तो देखो 6 का भाग 132 में देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 ये आएगा, गुणा में 9 आएगा, और 31 में से 13 गया तो मेरे भाई 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 18 आएगा। 112 सॉरी 22 को 9 से गुणा करें, 9 दूनी 18, 18 198, इसमें से 18 घटाएंगे, 180 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी गलत है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लो, प्लस लगा लो, ठीक है। तो प्लस की जगह पर हमने क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। माइनस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर प्लस, और भाग की जगह पर माइनस। 132 में 6 का भाग देंगे तो 22 आएगा, गुणा में 9 कर देंगे, इसको 31 में 13 घटाए, माइनस का 18 आएगा, 22 गुणा में 9 करें, 198 में से 18 घटाएंगे, 180 आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई। सभी को बताना है कि इन खाली स्थानों में मैं क्या लिखूं ताकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि ऐसे सवालों में ऑप्शनों को देखने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल का आंसर कर सकता हूं, बिना ऑप्शन देखे भी इस सवाल का आंसर हो जाए। सर कैसे? हमें भी सिखाओ, तो तुम भी देख लो भाई। देखो एक एक चीज को देखो, तुमको यहाँ पर डबल एल दिखाई दे रहा है, हाँ सर, तो यहाँ पर भी डबल एल लिख दो, फिर तुम क्यों शर्मा रहे हो, ठीक है, क्यों शर्मा रहे हो, डबल एल कर दो। यहाँ पर तुमको डबल एफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी तुम डबल एफ कर दो। यहाँ पर तुमको डबल ओ दिखाई दे रहा है, तो डबल ओ कर दो। तो बन गया लॉजिक मेरे भाई, डबल एफ, डबल ओ, डबल एल और डब्लू। तो डबल एफ, डबल ओ, डबल एल, डब्लू, डबल एफ, डबल ओ, डबल एल, डब्लू, यही तो लॉजिक है मेरे भाई। देख लो यार, डबल एफ, डबल ओ, डबल एल और डब्लू, डबल एफ, डबल ओ, डबल एल और डब्लू, डबल एफ, डबल ओ, डबल एल और डब्लू।
अब मुझे बताओ, ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी? सर बिना ऑप्शन देखे भी आंसर आ गया, ये तो जादू है। ठीक है, ये तो मेरे भाई क्या है सर, ये तो जादू है। तो मेरे भाई पहले खाली स्थान में तुमने एफ भरा है, दूसरे में ओ भरा, तीसरे में फिर एफ भरा, फिर एल भरा, फिर ओ, फिर एल और फिर डब्ल्यू। तो ऐसा किसमें है? एफ ओ एफ, एल ओ एल, डब्ल्यू। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा ही भारी भरकम सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सभी, लाइट जाएगी क्या मेरे भाई? ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो 90 में कितना जोड़ूं कि 211 हो जाए? तो सर 90 में आप ऐसे करो 121 जोड़ दो। 90 में 121 जोड़ोगे तो 211 होगा। फिर 211 में से कितना घटाऊंगी? 67 आ जाए। तो 11 में से 7 गया तो 4, और 10 में से 6 गया तो 4, 144, यानी 144 घटा दो मेरे भाई। फिर 67 में कितना जोड़ूं कि 236 आ जाए? तो मेरे भाई आप ऐसे करो इनको। ठीक है, यहाँ पर देखो 16 में से 8 7 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, 22 में यानी 169 आएगा। तो मेरे भाई ये प्लस है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो 121 होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर, आगे आएगा 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 236 में से 196 घटाऊंगा तो 0 और 40 आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है भाई, तो जिन्होंने 40 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।